92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात होगी उस चीज की जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, भोजन, खाना। खाना हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो सुरक्षित हो, साफ हो, शुद्ध हो। इन दिनों हम आए दिन खबरें सुनते हैं अलग अलग चीजों में मिलावट की या केमिकल्स की, जिसकी वजह से हमारे मन में लगातार ये डर बैठता जा रहा है कि क्या खाएं और क्या नहीं। दिल्ली मेरी जान में यही मुद्दा रहेगा इस हफ्ते, चाहे वो पैक्ड फूड्स हो, दूध हो, फल सब्जी हो। इन सब को खाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनकी मात्रा पर हमें ध्यान देना चाहिए, चाहे वो मैगी नूडल्स हो या कुछ और। आखिर ये हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो मुझे कॉल जरूर लगाइएगा। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। इन दिनों तो ऐसा लगता है मानो पूरा देश एक गहरी नींद से जागा है, जब से कुछ टेस्ट के जरिए ये पता चला है कि जो 2 मिनट मैगी नूडल्स को हम बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसमें लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैगी में जो लेड की क्वांटिटी है वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पाए जाने की वजह से क्या क्या खतरे हमारे लिए हो सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोग्राम मैनेजर अमित खुराना। अमित खुराना जी, गुड मॉर्निंग। हाय रिचा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैगी नूडल्स के इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? दरअसल इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए थी और आती भी नहीं अगर हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, जो स्टेट्स में होता है, स्टेट्स इंप्लीमेंट करती हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, अगर ये पहले से ही सही प्रोसेस में काम हो रहा होता। लेकिन हम अभी भी कहते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, खासतौर पे स्टेट से, अगर ऐसी स्टेट लेबोरेटरी से टेस्ट की रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, वो पैकेज फूड में होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे जरूर आगे से हमें एक सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हर स्टेट में, हर तरह के प्रोडक्ट में, चाहे वो पैकेज्ड है, चाहे अनपैकेज्ड है, चाहे प्रोसेस्ड है, चाहे नहीं है, उस सब सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस होने की उम्मीद है। अमित जी, लेड के क्या क्या खतरे हैं? मैं चाहूंगी कि 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स को आप ये जरूर बताएं। देखिए, लेड एक टॉक्सिक कॉन्टेमिनेंट माना गया है और ये हैवी मेटल है। इसके बहुत हेल्थ में इम्प्लीकेशंस हैं, खासतौर पे बच्चों में और प्रेग्नेंट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और जब डेवलपमेंट होती है नर्वस सिस्टम की फीटस में या शुरुआती कुछ सालों में, उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है और लर्निंग डिसेबिलिटीज, रिटार्डेशन और ऐसी तकलीफ सामने आती है। इसके अलावा किडनी भी असर कर सकती है, किडनी पे भी, और बोन्स में और लीवर में भी इसका असर होता है। लेड पॉइजनिंग एक बहुत घातक प्रॉब्लम मानी गई है वर्ल्ड वाइड। अमित जी, बिग एफएम के जो लिसनर्स, खासकर पेरेंट्स जो इस वक्त दिल्ली मेरी जान को सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पेरेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो देखें कि जब वो एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या एक कोई बेवरेज पीते हैं तो उसमें कितनी शुगर है, क्या वो शुगर सफिशिएंट है, कहीं वो बहुत ज्यादा तो नहीं है जितनी हमें पूरी थ्रू आउट द डे में चाहिए। उसी तरह जो भी कुछ खा रहे हैं तो उसमें सॉल्ट देखें। ये जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये कहीं से बैलेंस नहीं है। या तो ये बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है इनमें, या इनमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है और बहुत ज्यादा फैट है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने के लिए। तो पेरेंट्स को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो पैक्ड फूड वो बच्चों को खिला रहे हैं उसमें कंटेंट क्या क्या है, ये ध्यान रखें, और बैलेंस डाइट बच्चे को मिल रही है या नहीं, इस बात का भी ख्याल रखें। और सबसे अहम बात यहाँ ये भी है कि सिर्फ मैगी नूडल्स ही ऐसी चीज नहीं है जिनमें खतरनाक केमिकल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हम ऐसी खाते पीते हैं जो शायद हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जानेंगे जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा जी से बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है हमारी, हर वक्त भाग दौड़ रहे हैं, और जिस चीज पर सबसे ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए उसी चीज से हमारा ध्यान सबसे ज्यादा हट गया है, और वो है हमारा खाना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हम आपको एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा खाना है जो हमें खाना चाहिए और
कौन सी चीजें हैं जिनमें मिलावट होने का डर या खतरा सबसे ज्यादा होता है और उन चीजों से हमें बचना चाहिए। मैगी नूडल्स के केस ने इस देश में हम सब के लिए एक वेकअप कॉल की तरह काम किया है। आइए हम सब मिलकर जागें और आगे से अपने स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ से बचें। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अकील रतैया जी, ये बताने के लिए कि फूड सेफ्टी को लेकर हमारे देश में कानून क्या कहता है। गुड मॉर्निंग अकील जी। गुड मॉर्निंग रिचा। अभी जो प्रेजेंट कानून है वो फूड सेफ्टी एक्ट 2006 है। पैकेज फूड के लिए तो ये एक्ट जो है वो एक तरीके से बेहतरीन एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर मैंडेटरी ये चीज कहा गया है कि आपको उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज की हुई हैं, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, कितने दिनों के अंदर उसको यूज करना है, हर चीज उसके अंदर दी गई है। तो अकील जी, आपके मुताबिक ये कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताइए जो मैन्युफैक्चरर्स या सेलर्स इसका उल्लंघन करते हैं उनके लिए सजा क्या है? मैन्युफैक्चरर और सेलर के ऊपर कंपनसेशन का भी प्रावधान है, इस प्रोडक्ट को सीज करने का भी प्रावधान है और सजा भी है कई प्रोविजंस के अंदर। अगर बहुत ज्यादा मिलावटी या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो 2 साल तक की सजा है और 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का कंपनसेशन भी है इसके अंदर। और इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो इसको कंज्यूम कर रहा है बंदा, वो भी कोर्ट में जाकर अपना कंपनसेशन फाइल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील रतैया जी हमसे बात करने के लिए। तो मैं एक बात बार बार कह रही हूँ, बहुत जरूरी है कि एज कंज्यूमर्स, एज पब्लिक, हम और आप अवेयर हों कि जो खाने का सामान हमें बेचा जा रहा है क्या उसके कंटेंट्स के बारे में ठीक से लेबलिंग हुई है या नहीं, और क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी तरह से खतरा तो नहीं बन रहा है। अगर आप लोग फूड सेफ्टी के इस मुद्दे पर या मैगी नूडल्स के मामले में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। बात हो रही है हमारे और आपके स्वास्थ्य की। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते हम अपनी जिंदगी से जुड़े इस सबसे जरूरी पहलू पर बात करेंगे, हमारा स्वास्थ्य और जो खाना हम खा रहे हैं उसकी शुद्धता। आज हमने बात की पैकेज्ड फूड्स की और हमारे एक्सपर्ट्स ने 92.7 बिग एफएम के हमारे लिसनर्स को बताया कि वो कौन कौन से खाने पीने की चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाकर शेयर कीजिए। मेरा नाम प्रमोद जुनेजा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन उनको लैंड बिल की जगह अडल्ट्रेशन बिल लेके आना चाहिए, जिसके अंदर की क्रिमिनल केस होना चाहिए जो भी आदमी अडल्ट्रेशन करे। हम लोग जो भी कानून लेके आते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे सरकार सीरियस नहीं है। फूड अडल्ट्रेशन के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, उसको हम शहद देके उसका जीवन शुरू होता है और वो शहद ही अडल्टरेटेड है, तो हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं लाइफ में आगे अगर वो अपनी जिंदगी क्या जिएगा। कितनी खूबसूरत बात कही ना प्रमोद जी ने। वाकई हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसकी जीभ पर शहद चटाया जाता है। बहुत जरूरी है कि ऐसी हर चीज जो हम अपने बच्चे को खिलाते पिलाते हैं उसके जन्म से लेकर उसके बड़े होने तक वो हर चीज शुद्ध हो और हमारी सेहत के लिए अच्छी हो। और अगर वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो जरूरी है कि हम उसके खतरों के प्रति जागरूक हों और यही कोशिश इस पूरे हफ्ते रहेगी दिल्ली मेरी जान में कि हम जागरूक बन जाएं। तो आज मेरे साथ इस शो में तो बस इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में आप सिद्धार्थ के साथ सुनिएगा आज की बर्थडे गर्ल डिम्पल कपाडिया की कहानी। फिलहाल रिचा अनिरुद्ध को आज दीजिए इजाजत। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक गुड केयर। आजकल की तेज भागती दौड़ती जिंदगी, वर्किंग मदर्स और न्यूक्लियर फैमिलीज, इन सब की वजह से हमारी जिंदगी में जो एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि हमें इंस्टेंट खाना बहुत कन्वीनियंट लगने लगा है। बाजार जाइए, पैक्ड फूड्स लाइए और घर आकर 2 मिनट में खाना बना लीजिए। लेकिन इस कन्वीनियंस के चक्कर में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये खाना हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अब मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा और उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन सी खतरनाक चीजें हैं जो अक्सर पैक्ड फूड्स में मिलाई जाती हैं। बहुत सारे कॉमन एडिटिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जूसेस में होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। वो बेसिकली जूस को थोड़ा मीठा बनाता है। तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में जो सबसे बड़ी इशू है कि एक तो उससे वेट गेन बहुत जल्दी होता है। वेट गेन से कनेक्टेड कई चीजें जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी जो एसोसिएटेड चीजें हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। दूसरी चीज, कई बिस्किट में ट्रांस फैट्स होते हैं और ट्रांस फैट्स
बेसिकली ये केमिकल ऑयल्स होते हैं। ट्रांस फैट बटर की तरह लगता है और फिर उसके साथ बेकरी गुड्स बना सकते हैं हम, जैसे कि बिस्किट्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं। ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और इनफैक्ट हार्ट के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। तीसरी चीज आपने सुना ही होगा MSG। MSG एक्चुअली नेचुरली मिलता है, बट जब इसको रिफाइन करके एक स्मॉल क्वांटिटी में टेस्ट मेकर की तरह यूज करते हैं तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में ये सजेस्टेड नहीं होता है। MSG एंड MSG से कनेक्टेड जितने भी फ्लेवर एनहांसर जो इनको कहते हैं वो हेल्दी नहीं है। तो डॉक्टर शिखा, मैं चाहूंगी कि हमारे बिग FM के लिसनर्स को आप ये बताएं कि वो कौन कौन सी खाने की चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। रेडी टू ईट फूड, जैसे इसको माइक्रोवेव में आप डालिए, गर्म कीजिए, खाइए, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसी तरीके से जो क्विक कुकिंग फूड्स होते हैं कि 2 मिनट में 5 मिनट में आप उनको बना के खा सकते हैं, नॉर्मली सबसे ज्यादा उसमें केमिकल ऑयल यूज होता है, उसमें स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं, उसमें कलर एनहांसर्स यूज होते हैं। जो जितना जल्दी कुक होने वाला फूड है वो वाले पैकेज फूड रोज रोज ना खाएं। ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल ना खाएं। अगर ब्रेकफास्ट में हम ये सारी फूड्स खाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लास्टली आई वुड से जैसे केचअप हैं, सॉसेज हैं, जिनकी बहुत लंबी शेल्फ लाइफ होती है, तो इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत लंबी शेल्फ लाइफ करने का मतलब यही है कि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं कि 1 साल 1.5 साल शेल्फ लाइफ रहे। तो जितनी लंबी शेल्फ लाइफ है उतना वो प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है, तो वो ना खाएं। डॉक्टर शिखा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों के लिए, जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेफ होने चाहिए, लेकिन उनमें भी मिलावट होती है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे हम समझते हैं कि दूध बहुत हेल्दी है, बट दूध जो है एक तो 5 साल के बाद या 8 साल के बाद तो वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बिकॉज उसकी कई बाकी चीजें हैं, जैसे रागी आटा है, मल्टीग्रेन आटा है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें बहुत हेल्दी होती हैं जो खाई जा सकती हैं, जिसमें एडल्ट्रेशन इतनी नहीं हो पाती बिकॉज वो होल ग्रेन है। तो होल ग्रेन और ड्राई फ्रूट ये सारी चीजें ज्यादा खाएं तो अपने आप ही देखेंगे कि सेहत बेटर हो जाएगी। जैसे स्प्राउट चाट है या इस तरह की चीजें हैं, वो ओवरऑल हेल्थ को ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा शर्मा हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर चाहे जूसेस हों, चाहे इंस्टेंट फूड हो या डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा सेफ तो इनमें से किसी को भी नहीं कहा जा सकता हमारे स्वास्थ्य के लिए और खासकर हमारे बच्चों के लिए। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को स्प्राउट, सैलेड जैसी हेल्दी चीजें खिलाएं। ये तो बात हो गई कि हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन फूड सेफ्टी को लेकर हमारे देश का कानून क्या कहता है और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उन कंपनियों के खिलाफ जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करती हैं। ये सब कुछ हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हाईकोर्ट के वकील अकील रतैया जी। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।